ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन तथा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के बीच में क्या अंतर होता है इसे जानने का प्रयास करेंगे। इसका मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, उस लिस्ट को हम लोग बारी बारी से समझेंगे तथा समझते हुए उसको एक्सटेंड करते हुए हम लोग कॉपी में अगर लिखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए आपका समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि अंतः दहन इंजन कहा जाता है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अंतः दहन इंजन, ICE शॉर्ट में कह सकते हैं। और दूसरा है बाह्य दहन इंजन जिसको ECE यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो आप अगर शॉर्ट में भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ICE और ECE के बीच में अगर अंतर रहेगा तो भी आप समझ जाइएगा कि यह इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के बीच में अंतर बताने के लिए कहा गया है। सबसे पहला पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं, फ्यूल कंबस्शन यानी कि जो ईंधन होता है उसका दहन। तो सिंपली आपको बताना है कि वैसा इंजन जिसमें दहन की क्रिया, ईंधन दहन की क्रिया इंजन के अंदर अथवा सिलेंडर के अंदर होता हो उसे इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। और जिस इंजन में फ्यूल दहन की क्रिया इंजन के बाहर अथवा सिलेंडर के बाहर होता हो उसे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग सेकंड डिफरेंस के ऊपर आते हैं। स्टार्ट फ्रीक्वेंटली है और स्टार्ट डिले है। इसका क्या अर्थ हुआ? कह सकते हैं अगर इंटरनल कंबस्शन इंजन है तो आप उसमें कई तरह के स्टार्टिंग सिस्टम अटैच रहती है, फ्रीक्वेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर बाइक का आपके पास एग्जांपल होगा तो जैसे ही स्टार्ट बटन हम लोग ऑन करते हैं बाइक स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लोग मैनुअली भी स्टार्ट करते हैं पैर के द्वारा तो फ्रीक्वेंटली हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के केस में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वाष्प तैयार करना होता है, यानी कि बॉयलर के अंदर गर्म करके सबसे पहले स्टीम प्रिपेयर करेंगे। उस स्टीम को प्रेशराइज करके एक वे में, एक प्रोसेस में इंजन स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोग का समय अधिक लगता है। तो आसानी से आप अंदर समझ गए, इंटरनल कंबस्शन इंजन फ्रीक्वेंटली स्टार्ट किया जा सकता है जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन फ्रीक्वेंटली स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या होगा? फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के बारे में यानी कि ईंधन का स्टोरेज। कहीं ना कहीं अगर इंजन को चलाना है तो उसके साथ फ्यूल टैंक रखना होगा, यानी कि ईंधन को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में आप देखे होंगे इंजन के साथ ही आयताकार या बेलनाकार एक टैंक बना करके उसके साथ अटैच किया जाता है। अगर इंटरनल कंबस्शन इंजन शिप का है या बड़े साइज का है, बड़े पावर का है, तो उसके लिए रेक्टेंगल टैंक इंजन के पास कहीं पर भी हम लोग लगा देते हैं, यानी कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की अपेक्षा कम होती है और कम स्पेस में हम उसको रख सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के केस में हम लोग फ्यूल टैंक को बड़ा रखना पड़ेगा, यानी कि फ्यूल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बड़े आकार और बड़े जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि इंटरनल कंबस्शन के लिए फ्यूल सुरक्षित रखने का स्थान, कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है बनिस्पत एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में इंटरनल कंबस्शन इंजन की अपेक्षा अधिक स्थान की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? अब हम लोग कंबस्शन चैम्बर छोटा, स्मॉल है, और कंबस्शन चैम्बर बड़ा, बिग। कंबस्शन चैम्बर किसे कहते हैं?
वह स्थान जहाँ पे फ्यूल जलता है, ईंधन को जहाँ जलाया जाता है, जहाँ पे फायर होती है, आग लगता है, उस स्थान को हम लोग दहन कक्ष कहते हैं हिंदी में। तो दहन कक्ष इंटरनल कंबस्शन इंजन में पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में ही रहता है, जबकि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के केस में बड़ा जगह पर दहन की क्रिया होती है, स्टीम तैयार करना पड़ता है। तो आप आसानी से कह सकते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन का दहन कक्ष छोटा होता है और इंजन के अंदर स्थित होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन का दहन कक्ष बड़ा होता है और इंजन के बाहर स्थित रहता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ में है BHP ब्रेक हॉर्स पावर में स्मॉल। BHP ब्रेक हॉर्स पावर ऑलवेज बिग। क्या अर्थ होता है BHP का? BHP यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर। इंजन के फ्लाई व्हील पे जो उपयोगी कार्यों के लिए उपलब्ध पावर होता है उसको हम लोग ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके द्वारा हम लोग दूसरे मशीनरी को ड्राइव देते हैं जितना पावर से, उसको हम लोग BHP कहते हैं। IHP होता है, पिछले क्लासों में मैंने इसका वर्गीकरण कर दिया है, आप चाहिए तो वहां से रेफर करके देख सकते हैं। तो जो BHP होता है वो इंटरनल कंबस्शन इंजन का छोटे आकार का बनाया जा सकता है, यानी कि छोटा इंजन बना सकते हैं, कम पावर का बना सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के केस में छोटे पावर का या कम पावर का इंजन बनाना संभव नहीं होता है, यानी कि बड़े आकार का ही इंजन आप बना सकते हैं। ठीक है, बड़े BHP का ही इंजन बना सकते हैं। अब हम लोग साइज में स्मॉल और स्मॉलर। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है कम पावर में तैयार करना है तो जाहिर सी बात है उसका आकार जो होगा वो छोटा होगा। ये भी कह सकते हैं समान पावर के लिए इंटरनल कंबस्शन इंजन का आकार एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के अपेक्षा छोटा होता है। दूसरे साइड में आप कह सकते हैं समान पावर के लिए एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का आकार इंटरनल कंबस्शन इंजन से बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में तापीय दक्षता कहते हैं। ठीक है। तापीय दक्षता अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कह सकते हैं हीट यूटिलाइज्ड इन रनिंग इंजन, यानी कि किसी फ्यूल के जलने से अगर जो हीट उत्पन्न होती है उसमें कितना % यूटिलाइज किया जाता है, कितना % को पावर के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको हम लोग थर्मल इफिशियंसी कहते हैं। तो आप वहां पे लिखना है थर्मल इफिशियंसी इंटरनल कंबस्शन इंजन का एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की अपेक्षा अधिक होता है, और दूसरे साइड में लिखिए थर्मल इफिशियंसी कम होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, मे नॉट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटोमोटिव, जो हम लोग रोड पे गाड़ी वगैरह देखते हैं, ऑटोमोबाइल की श्रेणी में आता है। उसके अंदर जो इंजन लगा रहता है वो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। उसमें एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन फिट करना संभव नहीं है, क्योंकि उसका जो साइज है वो पूरा साइज और पूरा सेटअप उसमें फिट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑटोमोबाइल में भी प्रयोग होता है, और दूसरे साइड में कह सकते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाना संभव नहीं है। अगर कहेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है तो उसको लोकोमोटिव में कर सकते हैं, मरीन्स में कर सकते हैं, स्टैटिक इंजन्स के रूप में कर सकते हैं, जहाँ पे पावर जनरेशन वगैरह होता है या बड़ी बड़ी कंपनियों का जो सेटअप होता है वहाँ पे उसका किया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग 9 नंबर में है फ्यूल यूज्ड लिक्विड गैसियस फॉर्म। कह सकते हैं फ्यूल का प्रयोग इंटरनल कंबस्शन इंजन में जब भी होगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा फ्यूल, जैसे कि डीजल और पेट्रोल हुआ, और गैसियस फॉर्म में हो सकता है CNG, PNG, LPG। लेकिन अगर एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की बात करें तो उसका जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। कोक हो सकता है, कोयला हो सकता है, कोक के रूप में हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, वुडन हो सकता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन वो भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये आप अंतर कर सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जा सकता है, इंटरनल कंबशन इंजन के साइड में लिख सकते हैं सॉलिड फ्यूल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर मोर और प्रेशर लेस। प्रेशर का सेंस है मीन इफेक्टिव प्रेशर, कंप्रेशन प्रेशर, जो इंटरनल कंबशन इंजन का ज़्यादा होता है। ठीक है, जो प्रेशर डेवलप होता है सिलेंडर के अंदर और जो आग लगती है, आग लगने के बाद जो प्रेशर हिट करता है पिस्टन के ऊपर, वो इंटरनल कंबशन इंजन में एक्सटर्नल कंबशन इंजन की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन के केस में स्टीम तैयार किया जाता है और स्टीम को सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेशराइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः वहाँ पे जो रहता है प्रेशर वो कम होता है। इस तरह से आपने 10 अंतर जाना। इसे अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं भी करेंगे तो इसको समझ लीजिए, कम से कम 6-7 अंतर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल पे बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें